मैं हूँ उनका गुलाम कह देना, मैं हूँ उनका गुलाम कह देना, मेरे दिल का पैगाम कह देना, मेरे दिल का पैगाम कह देना। जब कभी हाज़िरी हो रोज़े पे, जब कभी बड़े अदब और एहतराम के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती शफीक अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम, उस्ताद तफसीर व फ़िक़्ह जामिया शेखुल हिंद अनजान शहीद आजमगढ़ को दावत देता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपनी कीमती और नासिहाना बातों से हम तमाम सामीन को मुस्तफीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नअलमु अन्नक यज़ीक़ु सद्रुक बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुन मिनस साजिदीन वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। तेरे सूफे हैं अफरंगी, तेरी काली है ईरानी, तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरी काली है ईरानी। लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। इमारत क्या शिकोहे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, नज़ोरे हैदरी तुझमें न इस्तिग़नाए सलमानी। न ढूंढ इस चीज़ को तहज़ीब हाजिर की तजल्ली में कि पाया मैंने इस्तिग़ना में मेराजे मुसलमानी। उक़ाबी रूह दब्बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामिईन ज़ी वक़ार और अजीज बच्चों, अल्लाह ताला का बड़ा फज़ल और उसका एहसान है कि खालिक़े कायनात ने आपके इस गांव के मदरसे के दूसरे इजलास में शिरकत की तौफीक अता फरमाई और मौजूदा हालात को सामने रखते हुए इन हालात से निमटने के क्या रास्ते और तरीक़े हो सकते हैं, इस मौजू पर गुफ्तगू की सआदत बख्शी है। सामिईन ज़ी वक़ार, इस वक्त जो हालात हम सब के सामने हैं,
और शायद ही कोई इंसान और मुसलमान ऐसा हो जिसे हालात की संगीनी और उसकी नज़ाकत का एहसास ना हो। इन नाजुक हालात में हम मुसलमानों को जो इस बात पर ईमान और यकीन रखते हैं कि इस दुनिया के निज़ाम को चलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, जो इस बात पर ईमान और यकीन रखते हैं कि हिदायत का रास्ता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, जो इस बात का ऐलान और इकरार कर चुके हैं कि राह रास्त पे लाने वाली किताब कुरान मुकद्दस है, उन मुसलमानों के लिए इन हालात में कुरान मुकद्दस से किस तरह रहनुमाई हासिल करना है और इन नाजुक हालात में पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हम सबके सरों के ताज सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रहनुमाई की है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जो बसा औकात और कभी कभी मायूसी के बादल छा जाते हैं, मुसलमानों के बाज़ नौजवानों की ज़बान पर मायूसी के कलिमात आ जाते हैं, इन मायूसी की हालात से निमटने का तरीका हमें और आपको मालूम हो जाए। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर 1450 साल में ये हालात पहली मर्तबा आए हो, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के सामने पहली मर्तबा ऐसा हुआ हो कि मुसलमानों के कानों में ऐसे जुमले दिनों रात टकराते हैं जिन जुमलों से हमारा दिल छलनी हो जाता है, जिन जुमलों से हमें दिली तौर पर तकलीफ पहुंचती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है, बल्कि कुरान का मुताला ये बताता है कि हक परस्तों की जमाअत पर आज नहीं अज़ल से रब्बे कायनात का ये दुस्तूर रहा है कि हक के अलमबरदार जितने भी इस रूए जमीन पर बर्पा किए गए, अंबियाए किराम की मैं बात कर रहा हूँ, रसूल करीम की बात कर रहा हूँ, जितने अंबिया और रसूल आए, रब्बुल आलमीन ने कलाम ला रैब में कहा है कि उन तमाम नबियों को, उन तमाम रसूलों को, उन तमाम मुअज़्ज़ज़ हस्तियों को, उन तमाम काबिल एहतराम हस्तियों को ऐसे जुमले सुनने पड़े जिससे इंसान का जिगर छलनी हो जाए, ऐसे जुमले सुनने पड़े जिससे इंसान को तकलीफ पहुंच जाए। कुरान साफ कहता है, मा अतल्लदीन मिन क़ब्लिहिम मिर रसूल इल्ला क़ालू साहिरुन औ मजनून, कि रूए जमीन पर बसने वाले इंसानों, ऐ कुरान को पढ़ने वाले इंसानों, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपकी हक्कानियत का ऐलान करने वालों, इस रूए जमीन पर एक भी पैगंबर ऐसा नहीं आया जिस पैगंबर को उसकी कौम ने ताने ना दिए हो, जिस पैगंबर को उसके कौम ने जुमले न कसे हो, जिस पैगंबर को उसके कौम ने गालियां ना दी हो। कुरान ये कहता है गालियां तो छोड़ो, उनकी कौम ने ये कहा कि आदमी जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया, जिसके सर के ऊपर नबूवत और रिसालत का ताज सजा हुआ है, उस अजीम शान हस्ती के बारे में उन जाहिलों ने ये कहा कि ये जादूगर है, उन जाहिलों ने ये कहा कि ये पागल है। कुरान का बयानिया ये बताता है कि तमाम अंबियाए किराम को जादूगर कहा गया, तमाम अंबियाए किराम को पागल कहा गया, तमाम अंबियाए किराम को दीवाना कहा गया, तमाम अंबियाए किराम को जुमले कसे गए। लेकिन कुरान का बयानिया ये भी बताता है कि वो मुअज़्ज़ज़ हस्तियां हालात की संगीनी का मुकाबला करते रहे, वो बरगुज़ीदा लोग हालात से घबरा कर कदम पीछे नहीं हटाने वाले थे, वो राह बातिल के रास्ते में दीवार बन के खड़े हो गए, पहाड़ की तरह जम गए और ये ऐलान कर दिया कि हमारे सामने बातिल किसी भी रूप में आए, हमारे सामने बातिल किसी भी शक्ल में आए, चाहे वो दौलत की लालच दे करके आए, चाहे वो इक़्तिदार की लालच दे करके आए, चाहे वो हैसियत और ओहदे की लालच दे करके आए, किसी
भी रास्ते से अगर बातिल आएगा हम उसके सामने सरे तस्लीम खम नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में एक जगह बयान फरमाया कि पिछले अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ जो इस तरह के हालात पेश आए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी ये हुआ। वो पैगंबर जो अजीम शान है, वो पैगंबर जो सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन है, वो पैगंबर जिसके एजाज में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर हश्र के मैदान में जब सब परेशान होंगे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश पर लोगों के हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू होगा। उस अजीम शान पैगंबर को उनकी कौम ने कौन सा ऐसा जुमला था, कौन सा ऐसा ताना था, कौन सी ऐसी गाली थी, कौन सा ऐसा जिगर को छलनी कर देने वाला किरदार नहीं था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनना पड़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मुकद्दस में तसल्ली देते हुए कहा कि ऐ मेरे महबूब, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप एक अजीम शान पैगंबर हैं। आपकी जिम्मेदारी ये है कि लोगों के सामने हकाइक का ऐलान करें, लोगों के सामने अल्लाह की वहदानियत का तराना गाएं, लोगों के सामने ये बताएं कि इस कायनात के निजाम को चलाने वाली जात अल्लाह है। लोगों के सामने ये ऐलान करें कि सूरज निकालने वाली जात अल्लाह है। लोगों के सामने ये बताएं कि चांद के अंदर चमक पैदा हुई है तो खालिक़े कायनात की वजह से पैदा हुई है। लोगों को बताएं कि हवाओं पे कंट्रोल रब्बुल आलमीन का है। लोगों को बताएं कि पहाड़ों को बुलंदी मिली है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात की वजह से मिली है। लोगों के सामने ऐलान कर दें फस्ता बिमा तुअमरु व अअरिज़ अनिल मुशरिकीन कि जो भी आपके पास अल्लाह का पैगाम आता है, चाहे वो अल्लाह की वहदानियत से मुताल्लिक हो, अकीदा आखिरत से मुताल्लिक हो, आपकी अज़मत और रिसालत से मुताल्लिक हो, मरने के बाद जिंदा होने से मुताल्लिक हो, चाहे वो मुशरिकीन और शिर्क बुत परस्ती की कबाहत क्यों ना हो, डंके की चोट पर आप ऐलान कर दीजिए फस्ता बिमा तुअमरु व अअरिज़ अनिल मुशरिकीन। ये शिर्क करने वाले आपको ताना देंगे, ये शिर्क करने वाले आपको गालियां देंगे, ये शिर्क करने वाले आपको बुरा भला कहेंगे, ये शिर्क करने वाले आपको बाप दादा का दुश्मन कहेंगे, ये शिर्क करने वाले आपको अपने आबाओ अजदाद के दीन से हटा हुआ और गुमराह कहेंगे, या आपको जादूगर कहेंगे, या आपको पागल कहेंगे, या आपको दीवाना कहेंगे, या आपको शायर कहेंगे। इनके जुमलों पे मत जाओ। ऐ नबी आखिरुज़्ज़मा, आपका काम ये है कि आप डंके की चोट पे सदाकत का ऐलान करो, आप डंके की चोट पे हक्कानियत का ऐलान करो। दुनिया आपकी दुश्मन होती है हो जाए, लोग आपके खिलाफ साजिशें करते हैं, करने दीजिए, इसलिए कि ऐ मेरे महबूब इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन कि इन ताना देने वालों के लिए आपका परवरदिगार है, इन जुमले कसने वालों के लिए रब्बुल आलमीन की जात काफी है। जब वो इंतकाम लेने पर आएगा, जब वो अपने कानून को दिखाने पर आएगा तो एक लम्हा भी कोई आगे पीछे नहीं हो पाएगा। इदा जा अजलहुम ला यस्तअखिरून वला यस्तक़दिमून, एक करवट कोई नहीं बदल पाएगा। इसलिए इनके जुमलों की परवाह मत कीजिए, अपने मिशन के ऊपर लगे रहिए। ये जालिम, ये जाहिल, ये हकीकत हाल से नावाकिफ लोग आपको ऐसे जुमले सुनाएंगे कि आपको तकलीफ होगी। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, कि जो बातें ये बोलते हैं कुफ़ारे मक्का की ज़बानों पर, जिस तरह के जहरीले नारे, जिस तरह की जहरीली बातें आती थी, अल्लाह खुद ये कहता है कि मेरे महबूब उन बातों की वजह से आपका दिल तंग हो जाता है, आप उन बातों को सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। आज हमारे कानों से बसा औकात इस तरह के जब जुमले टकराते हैं, बहैसियत मोमिन, बहैसियत मुसलमान हमें तकलीफ होती है, जो हकीकत के बिल्कुल बरअक्स होते हैं, जो हकीकत के खिलाफ होते हैं, लेकिन धड़ल्ले से बोला जाता है, धड़ल्ले से सुनाया जाता है। आज से 1450 साल पहले भी सुनाया गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को तसल्ली देते हुए कहा कि इनके जुमलों से कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। हमें खूब मालूम है इनकी हरकतों के बारे में, इनकी बातों के बारे में। आपको करना क्या है मेरे भाइयों? आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हल पेश किया है। आज जब हालात की बात आती है, हम कहीं पर बैठे हो,
चार लोगों की नशिस्त हो बर्खास्त हो, चाय के होटल पे हो, किसी के बैठके पे हो, तो हम हालात के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, हालात की नज़ाकत पर चर्चा होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन उसका हल क्या है? तकरीबन यही हालात थे 1450 साल पहले जो कुरान करीम ने आपके सामने मंजर कशी की है। कुफ्फार और मुशरिकीन के तानों की वजह से पैगंबर आखिरुज़्ज़मा का सीना तंग हो जाता था, दिली तकलीफ होती थी। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब इसका हल ये है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। इसका हल ये है कि आप सुबह शाम उनके तानों की परवाह किए बगैर अल्लाह की पाकीज़गी का ऐलान कीजिए। आप सुबह शाम खालिक का तारुफ कराइए और ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह तो वो है जो सुबहान अल्लाह तमाम अयूब से पाक है, अल्लाह वो है जो तमाम हाजतमंदों से पाक है, अल्लाह वो है जो अपनी जात में बेनियाज है, उसको इस कायनात के एक मामूली से हकीर जर्रे की भी जरूरत नहीं है। सुबहान अल्लाह का ऐलान कीजिए मेरे भाइयों। सुबहान अल्लाह क्या है? सुबहान अल्लाह में पैगाम क्या है? हम नमाजों के बाद आम तौर पे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ते हैं। पता है आपको सुबहान अल्लाह की फजीलत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बुखारी शरीफ की बिल्कुल आखिरी रिवायत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान। कि मेरे सहाबा, दो कलिमे, कितने? दो कलिमे ऐसे हैं जो रहमान को यानी अल्लाह को बहुत पसंद है। दो कलिमे ऐसे हैं जो रहमान को बहुत पसंद है और जबान के ऊपर बहुत हल्के फुल्के हैं, यानी आसानी से कह ले जाओगे, उसके कहने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। सकीलतानी फिल मीज़ान, लेकिन जब नामे आमाल तौला जाएगा तो नेकियों वाला जो पलड़ा रहेगा, अगर ये दो कलिमे उसके अंदर रहेंगे तो उस हिस्से को झुका देंगे, तराजू के अंदर वजनदार होंगे वो दो कलिमे। कौन से वो दो कलिमे हैं? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलिमे सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। आप कहोगे इतने छोटे से जुमले की इतनी बड़ी फजीलत? बसा औकात जब हम अहादीस मुबारका का मुताला करते हैं तो ये भी हमारी ईमानी कमजोरी है। ये कभी कभी अपना अकली घोड़ा हम दौड़ाने लगते हैं, बात समझ में नहीं आ रही है। अकली घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते आदमी कहता है ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, हालांकि वो सही हदीस है, बुखारी की रिवायत है, लेकिन इंसान अकली घोड़ा दौड़ाता है। एक जगह एक इमाम साहब ने सूरह इखलास की फजीलत बयान करते हुए, सूरह इखलास तो तकरीबन सब मुसलमान जानते हैं, सभी को याद होगा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरत का नाम सूरह इखलास है। इसकी फजीलत बयान की इमाम साहब ने कि हदीस में आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। कुरान में कितने पारे हैं? 30 पारे हैं, तो सूरह इखलास तिहाई कुरान यानी 10 पारों के बराबर है। अगर कोई आदमी सूरह इखलास की तिलावत करे, अल्लाह तबारक व तआला रहमान की जात से उम्मीद ये है उसको 10 पारे का सवाब मिलेगा। बिल्कुल बुखारी शरीफ की रिवायत, हदीस के ऊपर कोई डिबेट है ही नहीं इसके सही होने पर। एक साहब थे जो हर चीज में बस अकली घोड़ा दौड़ाते थे और टांग अड़ाया करते थे। इमाम साहब से पूछ बैठे, पूछा किस अंदाज में, वही अपना स्टाइल। इमाम साहब बात समझ में नहीं आ रही है। इमाम साहब ने कहा बुखारी की रिवायत है, आपको समझ में क्या नहीं आ रहा? कहने लगे इतनी छोटी सी सूरत है, उसकी तिलावत करेंगे 10 पारे का सवाब कैसे मिल जाएगा? इमाम साहब भी मजे हुए थे। इमाम साहब ने कहा कि बंदे को तिलावत करनी है, रहमान के बंदे को तिलावत करनी है, रहमान को 10 पारे का सवाब देना है, दर्द आपके पेट में काहे हो रहा है? मतलब परेशान आप क्यों हैं? आपको थोड़े ही 10 पारे का सवाब देना है। हदीस में अल्लाह, बिल्कुल सही हदीस है, हदीस में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया। अब आपको अकली तौर पे ये नहीं समझ में आ रहा कि 4 आयतें 10 पारों के बराबर कैसी हो जाएंगी? अपने ईमान का फिर आप जायजा लीजिए।
इसलिए कि इससे ज्यादा हैरत अंगेज बात पर हम और आप ईमान ला चुके हैं कि अल्लाह के नबी के पास एक फरिश्ता आता है, वो कुरान करीम की शक्ल में अल्लाह का कलाम पेश करता है, वही का एक सिलसिला जारी है। इसलिए मेरे भाइयों, जब ईमान की आजमाइश की बात आए, अगर ये बात साबित हो जाए कि ये कुरान का हुक्म है, ये बात साबित हो जाए कि नबी आखिरुज़्ज़मा का हुक्म है, आज के नाजुक हालात में जब हम रोना रोते हैं तो एक बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि इन हालात का मुकाबला अगर हम कर सकते हैं, ईमानी ताकत से कर सकते हैं, इन हालात का मुकाबला अगर हम इन हालात में डट सकते हैं तो ईमानी ताकत की बुनियाद पर डट सकते हैं। ईमान कैसा? जैसा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान था। जब अल्लाह के नबी मिराज का सफर करके आए और सहाबे किराम के सामने बयान किया तो ये खबर उड़ते उड़ते कुफ्फारे मक्का तक पहुंची कि एक ही रात में पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से सफर करते हैं, बैतुल मुक़द्दस होते हुए सातों आसमान के ऊपर जाते हैं, जन्नत और जहन्नम की दीदार होता है, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात होती है, नमाज का तोहफा लेकर के आते हैं, फिर मक्का में पहुंच जाते हैं। जब यह बात अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, असहाबे मुस्तफ़ा के ईमान पे कुर्बान जाए, उन्होंने कहा आमन्ना व सद्दक़ना, लेकिन कुफारे मक्का ने कहा ये तो बढ़िया लतीफ़ा है, ये तो बढ़िया चुटकुला है, चलो सिद्दीक अकबर के पास चलते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक मजलिस के अंदर मौजूद नहीं है, ये वफ्द की शक्ल में जाते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते, पता है आपके दोस्त क्या फरमा रहे हैं? अब तक तो ऐसी बातें सुनाया करते थे, आज जो बात उन्होंने सुनाई है, ऐ अबू बकर आप भी कहोगे ये तो झूठी बात है, ये तो ऐसे ही हाँक रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा बताओ मामला क्या है। उन्होंने पूरा वाक़या पूरी बात दोहराई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि क्या ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है? क्या ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है? जब ये सवाल किया तो कुफ्फारे मक्का के चेहरों पे चमक आ गई कि हमारा तीर निशाने पर लगा है, अब लगता है कि ये उनकी रिसालत के इनकार कर देंगे। कुफ्फारे मक्का ने बैक ज़बान कहा हाँ वही कह रहे हैं कि रातों रात ये वाकया हुआ है। अरे मेरे ईमानी भाइयों, आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमानी जवाब सुने और इसी ईमानी जवाब की जरूरत है इन नाजुक हालात में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा लौ क़ाल मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लसद्दक़तु, के कुफारे मक्का कान खोल कर सुन लो, अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक पर ये बात आई है तो डंके की चोट पर ऐलान करता हूं कि ये बात 100% सही है। आगे उन्होंने कहा ये अकल कबूल करे या कबूल न करे, अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक से ये बात निकली है, अबू बकर के तस्दीक करने के लिए यही काफी। मेरे भाइयों, जब कभी इस तरह का ईमानी हमला हो, इसी जुरात की जरूरत है, इसी जज्बे की जरूरत है। खैर मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम आता है अल्लाह की तरफ से कि सुबहान अल्लाह कहो। सुबहान अल्लाह की इतनी फजीलत क्यों है? उसकी वजह ये है कि सुबहान अल्लाह का ये मतलब होता है कि इंसानी दिमाग में जितने कमालात और खूबियां आ सकती हैं, इंसान जितनी खूबियों को सोच सकता है, वो सारी खूबियां उससे कहीं बढ़ करके अल्लाह की जात के अंदर मौजूद है। और इंसानी दिमाग में जितनी कमियां आ सकती हैं, जितनी कोताहियां आ सकती हैं, जितने उयूब और जितने नकाइस आ सकते हैं, सुबहान अल्लाह का मतलब ये है अल्लाह की जात उन तमाम बुराइयों से पाक है। सुबहान अल्लाह का मतलब ये हो गया कि अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है और सारी दुनिया को अल्लाह की जरूरत है। चाहे वो कोई नबी हो, चाहे वो कोई पैगंबर हो, चाहे वो कोई वली हो, चाहे वो कोई सहाबी हो, चाहे वो कोई भी हो, कायनात के अंदर एक एक जर्रे को अल्लाह, एक एक जर्रा अल्लाह का मुहताज है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद के अंदर यही पैगाम दिया गया है।
आज के इस शिर्क ज़दा माहौल में जब अलग अलग रास्तों से, कभी अकीदत के नाम से, कभी ताज़ीम के नाम पर, कभी एहतराम के नाम पर हमारे और आपके सामने ये पैगाम लाया जाता है, बल्कि मुझे ये कहने दीजिए कि हमारे और आपके ऊपर ये बात थोपी जाती है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर, अल्लाह के बराबर किसी का एहतराम करें। मेरे भाइयों, तो ऐसे हालात में हमें दो टोक अंदाज में ये कहना पड़ेगा कि अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह के किरदार में, अल्लाह के अफ़आल में, अल्लाह के अक़वाल में, किसी भी चीज में अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना तो बहुत दूर की बात है, मुसलमान उसका तसव्वुर तक नहीं कर सकता। यकीनन कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को यह पैगाम दिया और ये बताया कि ऐसा नहीं है कि अंबिया किराम आ जाएंगे तो पूरी दुनिया एक अल्लाह को मानने वाली होगी, दीन का ये इख्तिलाफ बाकी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस फलसफे को कुरान मुक़द्दस में जगह जगह बयान फरमाया कि लोगों के सामने हकायक आ गए, उसके बाद भी लोगों ने इख्तिलाफ किया। उन इख्तिलाफ के अंदर क्या हुआ, किसी ने किसी को खुदा के बराबर ठहराया, किसी ने किसी को खुदा का शरीक तजवीज़ किया। कुरान ऐसे माहौल में ये कहता है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि लोग जो अल्लाह के अलावा अलग अलग चीज़ों को माबूद बनाए हुए हैं, ऐ मुसलमानों तुम उन्हें गालियाँ मत दो, तुम उन्हें बुरा भला मत कहो, तुम उनको गालियाँ मत दो, क्योंकि वो जवाब में अल्लाह को गालियां देने लगेंगे। गालियां नहीं देना है, किसी की तौहीन नहीं करनी है, किसी के जज्बात से खेलना नहीं है, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि गालियां ना देने का मतलब ये है कि हम उसी तरीके की अकीदत अपने दिल में पैदा करें जिस तरीके की अकीदत सैयदुल अंबिया की है, जिस तरीके की अकीदत सहाबा किराम की है, जिस तरीके की अकीदत ताबईन की है, जिस तरह की अकीदत तबे ताबईन की है, जिस तरह की अकीदत अइम्मे मुज्तहिदीन की है, जिस तरह की अकीदत मुफस्सिरीन की है, जिस तरह की अकीदत मुहद्दिसीन की है, मेरे ईमानी भाइयों ये हमसे नहीं हो सकता, ये हमसे नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, सहाबा सहाबा है, ताबईन ताबईन है, औलियाए किराम है, मुफस्सिरीन मुफस्सिरीन है, मुहद्दिसीन मुहद्दिसीन है। और अगर कोई किसी को अपना खुदा तजवीज़ कर ले ये उसकी मर्जी है, हम किसी की खुदाई को तस्लीम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुमकिन है और ये अल्लाह ताला का दुस्तूर है, यह अल्लाह ताला का दुस्तूर है कि जब तौहीद के अलमबरदार तौहीद की बात करते हैं, अल्लाह की वहदानियत का जब डंका बजाया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इस फलसफे को बयान किया और गलत फहमी में जीने वाले मुसलमानों को यह पैगाम दिया कि मुसलमानों अगर तुम ये समझते हो कि जबान से ये ऐलान कर दोगे कि अल्लाह एक है, जबान से ये ऐलान कर दोगे अल्लाह की ज़ात व सिफात में कोई शरीक नहीं, अगर ये ऐलान कर दोगे मोहम्मद अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, तो क्या इस ऐलान की बुनियाद पर तुम्हें आजमाइश में नहीं डाला जाएगा? तुम्हें क्या लगता है कि जबान से कह दोगे ये काफी हो जाएगा? कुरान में अल्लाह ने साफ बयान किया, आज से तकरीबन 1450 साल पहले, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, एकदम साफ और क्लियर बयान किया अल्लाह ने। अल्लाह फरमाते हैं कि क्या लोगों के लिए यही कह देना काफी है? क्या लोगों के लिए सिर्फ जबान से ये कह देना काफी है कि आमन्ना, हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को एक मानने वाले हैं, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी पैगंबर मानने वाले हैं? क्या लोग ये समझते हैं, लोगों के ज़हन दिमाग में ये तसव्वुर और ख्याल है कि हम हक के अलमबरदार हैं, इसलिए हमें आजमाइश में नहीं डाला जाएगा, हमें आजमाइश में नहीं डाला जाएगा? अल्लाह फरमाते हैं बिल्कुल नहीं, अल्लाह के निज़ाम के ये खिलाफ है, अल्लाह के कानून के ये खिलाफ है। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम वलयअलमन्नस्साबिरीन। अल्लाह ने फरमाया कि इस गफलत के अंदर जीने वाले ऐ तौहीद के अलमबरदारों, ऐसा नहीं हो सकता
तुमसे पहले लोगों को हमने आजमाइश में डाला है और इसी तरह के आजमाइश में डाला है। जब उन्होंने जबान से ये ऐलान किया आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, जब उन्होंने जबान से ये कहा कि हम एक माबूद को मानने वाले हैं, तो उनको आजमाइश में डाला गया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि उसमें कुछ लोग तो ऐसे थे जो आजमाइश के अंदर खरे उतरे और कुछ लोग ऐसे थे जो जबान से नारे तकबीर कह रहे थे, जो जबान से अल्लाहु अकबर कह रहे थे, जो जबान से ईमान ईमान की बात कर रहे थे। लेकिन जब आजमाइश की घड़ी आई, जब उनको आजमाइश की चक्की में पीसा गया, वो मुकर गए, वो रास्ते से हट गए, उन्होंने हालात के रो में बहना गवारा कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं दोनों का अंजाम आपके सामने है। वो लोग जो ताकतों के सामने, वो लोग जो हुकूमतों के सामने ईमान के ऊपर डटे रहे, हक्कानियत पर डटे रहे, उनका तज़किरा बुलंदी के साथ किया जाता है। अभी हम हालात के ऊपर बात करते हैं तो हालात की नज़ाकत पे चर्चा होती है। लोगों के लहजे बदल रहे हैं, लोगों की ज़बानें बदल रही हैं, लोगों के ताबीरात बदल रहे हैं, लोगों के अल्फाज बदल रहे हैं। मेरे भाइयों, ऐसे वक्त में ईमान और तौहीद के ऊपर जमना, ये उस वक्त का सबसे बड़ा मुजाहिदा है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा मुजाहिदा है कि हम ईमान के ऊपर जमे रहे, मकातिब इसी मिशन के ऊपर, मदारिस इसी मिशन के ऊपर, जमीयतें और जमातें इसी मिशन के ऊपर, सब कुछ मुसलमानों इस वक्त अकीदे तौहीद के ऊपर लुटाने की जरूरत है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मुकाबला करने के लिए जो जादूगर आए थे, वाकया तकरीबन हर मुसलमान को मालूम है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिरऔन के सामने अल्लाह की वहदानियत का नारा बुलंद किया और अल्लाह का अता करदा मोजज़ा दिखाया, मजलिस के अंदर सन्नाटा तारी हो गया। फिरऔन के दरबारियों को लगा कि वाकई ये कोई नया पैगाम लेकर के आया है। फिरऔन इस बात को समझ गया, इसलिए उसने पैतरा बदला। ये फिरऔन वही है, ये फिरऔन वही है। फिरऔन के लक़ब के नाम से मिस्र के अंदर किब्तियों में कई बादशाह गुजरे, लेकिन ये वही फिरऔन है जिसने एक खास पॉलिसी अपने मुल्क के अंदर नाफिज की थी। क्या पॉलिसी थी? कुरान 20वें पारे के अंदर तज़किरा करता है, काना यस्तज़इफु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम। फिरऔन की पॉलिसी ये थी कि मेरे मुल्क के अंदर ऐसा कानून लगाया जाए कि सरजमीन मिस्र के अंदर रहने वाली पूरी एक कौम को, पूरे एक कबीले को, पूरी एक जमात यानी बनी इसराइल को कमजोर किया जा सके। कुरान का लफ्ज यही है, यस्तज़इफु, वो बनी इसराइल को कमजोर करने की प्लानिंग किया करता था और कमजोर करने की कैसी कैसी जालिमाना जाबिराना कानून लागू किया करता था। आगे कुरान ने बयान फरमाया कि अगर उसके जुल्म और जौर का नंगा नाच देखना हो तो ये फरमान सुनो। उसने ये आर्डर जारी किया, इख्तिदार के नशे में आकर के, हुकूमत के नशे में आकर के, युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, कि आज के बाद से बनी इसराइल के अंदर जो मुज़क्कर औलाद पैदा होगी, जो लड़के पैदा होंगे, जो बच्चे पैदा होंगे, उनको मौत के घाट उतार दिया जाए, उनको ज़बह कर दिया जाए, उनकी बच्चियों को खिदमत के लिए जिंदा रखा जाए ताकि वो हमारी सेवा कर सके। कुरान ये बयानिया जिक्र करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी माहौल में पैदा होते हैं। फिरऔन अपने कानून चला रहा था और फिरऔन का रब जो सारी कायनात का रब है, वो अपने कुदरत का करिश्मा दिखाना चाहता था। वही मूसा जिसके कत्ल की साजिशें हो रही है, उसी मूसा की परवरिश हुई है फिरऔन के महल के अंदर। और एक मौका आया, उसी महल में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर बन के गए, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, फिरऔन की रुबूबियत का इनकार किया। वो फिरऔन जिसने इख्तिदार के नशे में चूर होकर के ये ऐलान किया था, अना रब्बुकुमुल आला, कि सरजमीन मिस्र के अंदर रहने वाले इंसानों, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा पालनहार हूँ। दरियाए नील पर मेरी हुक्मरानी है, बहरे कुलजुम पर मेरा फैसला चलता है, मिस्र के अंदर एक पत्ता मेरी इजाजत के बगैर नहीं हिलेगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके भरे दरबार में जाते हैं, अल्लाह की वहदानियत का तराना गाते हैं।
मोजज़ा दिखाते हैं, मजलिस मरऊब हो जाती है। फिरौन पैतरा बदलते हुए कहता है, ऐ मूसा तुम जादू दिखा रहे हो और कह रहे हो मोजज़ा है। अगर ये मोजज़ा है तो आओ मैदान के अंदर और मुकाबला करो हमारे जादूगरों से। आओ मैदान के अंदर और मुकाबला करो हमारे जादूगरों से, ये साबित करो कि ये मोजज़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही आती है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैदान सजा दिया जाए और पूरे साल के अंदर जो कौमी त्योहार का दिन है उस दिन मुकाबला होगा। रात की तन्हाई में नहीं होगा, दिन के उजाले में होगा। मैदान सज गया। आप अंदाजा तो लगाइए फिरौन के बुलावे के ऊपर जो मजमा तमाशा देखने के लिए आया होगा वो कौन होगा? सब फिरौन के हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून के साथ आ गए। स्टेज लग गया, मुकाबले की घड़ी आ गई। जादूगरों ने मुकाबला करने से पहले जिस तरीके से हर जमाने के चापलूस, हर जमाने के खुशामद, हर जमाने के चमचे अपने आकाओं को खुश करने के लिए उनके इशारों पर नाचते हैं, इसी तरीके से वो जादूगर भी थे। उन्होंने मुकाबला करने से पहले फिरौन से कहा, जरा ये तो बताइए कि अगर हम कामयाब हो गए, अगर हमें फतह मिल गई और हमें मिलेगी ही, हमारे मुकाबले में कोई आ नहीं सकता, मालना अजरन, हमारा इनाम क्या होगा? हमें इनाम क्या मिलेगा अगर मुकाबला जीत गए? फिरौन ने क्या कहा, आप इनाम की बातें कर रहे हो, आओ हम तुम्हें अपने खुसूसी दरबारियों में शामिल कर लेंगे, खास लोगों में तुम्हारा उठना बैठना हो जाएगा, मेरे खुसूसी दरबार में तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। इससे बड़ा एजाज क्या होगा? मुकाबले का स्टेज लग चुका। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, बताओ पहले तुम अपना मुजज़ा दिखाओगे या जादू दिखाओगे या पहले हम दिखाएं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अलकू मा अंतुम मुल्कून, जो कुछ तुम्हें दिखाना है दिखाओ। उन्होंने लाठियां डाल दी जमीन के ऊपर, रस्सियां लेकर के आए थे, जमीन के ऊपर डाली। कुरान का बयान ये है, इस तरीके से उसकी शक्ल बन गई, ऐसी उसकी हैयत बन गई कि वो चलता हुआ सांप महसूस हो रहा था। हय्यतुन तसआ, पूरा मैदान सांपों से भर गया। मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में एक शुबहा पैदा हुआ, उसी को कुरान ने ताबीर किया, फौजस फी नफ्सिही खीफतम मूसा। मूसा ने अपने दिल के अंदर एक खौफ महसूस किया। वो खौफ किस चीज का था? क्या मूसा उन सांपों से डर गए थे? मुफस्सिरीन की कब्रों को अल्लाह मुनव्वर फरमाए, उन्होंने पर्दा उठाया और वजाहत की, मूसा अलैहिस्सलाम को डर इस बात का था कि अभी मैं भी लाठी डालूंगा वो भी सांप बन जाएगा, इनका वाला भी सांप बन गया है, दोनों का एक दूसरे में मिक्स और मिल जाएगा। पता कैसे चलेगा कि किसका मोजज़ा है और किसका जादू है? आज तो हक वाज़े नहीं हो पाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा डरो नहीं, ये मेरा काम है, तुम लाठी को जमीन पे डालो। वाल्क़ि मा फ़ी यमीनिक, मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को डाला, उसने निकलना शुरू किया। कुरान का बयान ये है, तलक़फ़ु मा सनऊ, जो कुछ उन्होंने बनाया था वो सांप सबको निकल गया। मेरे भाइयों, ये वाक़या आपने बारहा सुना होगा। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करके देखिए कि पूरा स्टेडियम फिरौन के हमदर्दों का, पूरा स्टेडियम, पूरा मैदान फिरौन के हाँ में हाँ मिलाने वालों का खचाखच भरा हुआ है और ये दोनों अकेले हैं, हजरत मूसा और हजरत हारून। उस पूरे स्टेडियम के ऊपर, पूरे मैदान के ऊपर कैसा सन्नाटा तारी हुआ होगा। मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा गालिब आ गया। जादूगर जादूगर थे, जादूगर जादूगर थे। वो जादू के नोको पलक और बारीकियों को समझते थे। वो समझ गए कि ये जादू नहीं हो सकता, इसलिए उस सन्नाटे के दरमियान में, जादूगरों के दरमियान से एक आवाज बुलंद होती है, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। वही जादूगर जो अभी फिरौन की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये शर्तें लगा रहे थे कि इनाम क्या मिलेगा, वही जादूगर ऐलान कर रहे हैं, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। इस आवाज का गूंजना था कि फिरौन की रुबूबियत का इनकार था, ये फिरौन के गुरूर के ऊपर तमाचा था, ये फिरौन के तखय्युल और उसके ख्यालात को मलिया मेट करना था। जब फिरौन ने देखा कि ये जादूगर ये ऐलान कर चुके हैं, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा मजमा जादूगरों के हाँ में हाँ मिलाते हुए ये ऐलान कर दे, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, कहीं आमन्ना आमन्ना की सदाएं ना बुलंद हो जाएं। हक
गालिब आ चुका है, हक्कानियत वाज़े हो चुकी है, लेकिन फिरौन इक़्तिदार में है, फिरौन सल्तनत पे है, फिरौन के हाथ में हुकूमत है, बागडोर उसके हाथ में है। इसलिए फिरौन अपने जालिमाना अंदाज में अपनी कुर्सी के ऊपर बैठकर ये ऑर्डर जारी करता है और जादूगरों को मुखातब करते हुए कहता है, आमनतुम क़ब्ल अन आज़न लकुम, आमनतुम क़ब्ल अन आज़न लकुम, इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस-सिह्र फलउक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन थुम्मा लउसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूഇन नख़ल। आप कुरान का बयानिया तो देखिए, फिरौन पूरे गुरूर में है, फिरौन पूरे तकब्बुर में है, पूरे जलाल में है। वो कह रहा है कि ऐ जादूगरो, तुम्हारी जुरात कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी इजाजत, मेरी परमिशन के बगैर तुमने ईमान का ऐलान किया कैसे? मेरे टुकड़े पे पलने वाले जादूगरों, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? लगता है कि ये तुम्हारा गुरु है जिसने तुमको सिखाया है और मैदान में आके तुम जानबूझ के गेम हार गए हो। तुम जानते हो मेरे ईमानी मुसलमानों, गयूर मुसलमानों, यहाँ से जो वाक़या कुरान ने बयान किया है वो हमारी गैरत ईमानी को झिझोड़ने के लिए है। फिरौन ने कहा है, जादूगरों तुम जानते हो कि मैं क्या करूंगा, लउक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, एक तरफ से तुम्हारे हाथ काटूंगा, दूसरी तरफ से तुम्हारा पैर काटूंगा, हाथ पैर काट करके खजूर के दरख्तों पर ऊंचाई पर फांसी का फंदा लगाऊंगा और सूली के ऊपर चढ़ा दूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा। अब जादूगर बोलने को तो बोल गए, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हकायक उनके सामने आ गए। अब उनके ऊपर आजमाइश आई। मेरे ईमानी भाइयों, इस रूए जमीन पर एक मुसलमान और मोमिन आपको ऐसा नहीं मिल सकता जिसके सामने ये आजमाइश कभी न कभी आए। कभी आजमाइश आती है दौलत को छीन करके, कभी आजमाइश आती है किसी अपने प्यारे को खो करके, कभी आजमाइश आती है तिजारत में आग लग जाती है, कभी आजमाइश आती है मुलाजमत चली जाती है, कभी आजमाइश आती है खेती में आग लग जाता है, कभी आजमाइश आती है घर बार गिर जाता है, कभी आजमाइश आती है औलाद नाकारा निकल जाती है। क्या अहले ईमान इन मुश्किल हालात में भी अल्लाह के ऊपर यकीन करते हैं या नहीं करते हैं? ये घड़ी, ये मरहला हर मुसलमान की जिंदगी में एक मर्तबा जरूर आना। उन जादूगरों के सामने फौरन आ गया, हमारे और आपके सामने तो ऐसा नाजुक मरहला अभी आया ही नहीं। ये सवाल किया जाए कि जरा बताओ तो सही, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में शामिल हो या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत के इनकार करते हो? हमारे सामने तो ये बात आई ही नहीं कि अगर अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करोगे सर कलम कर दिया जाएगा और अगर अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर दोगे एजाजात से नवाजा जाएगा। अभी तो हमारे सामने ये हालात आए नहीं। उन जादूगरों ने ईमान कबूल किया, ईमान कबूल करते ही उनके सामने ये चैलेंज आ गया कि एक तरफ अब अगर तुम इस ईमान के ऊपर बाकी हो, फांसी का फंदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें काट करके उसके ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। ऐ मेरे ईमानी भाइयों, कुर्बान जाऊं उन जादूगरों के ईमान पर। ये वही जादूगर थे जो एक लम्हा पहले फिरौन की खुशनुदी और चापलूसी कर रहे थे, उसकी चमचागिरी कर रहे थे। अब उनके अंदर ईमान की ताकत आ गई है, अब उनके अंदर ईमान की कुव्वत आ गई है। वो अल्लाह को पहचान चुके हैं, वो अपने खालिक व मालिक को जान चुके हैं। याद रखना, जादूगरों ने फिरौन को जिस फिरौनी लहजे में उसने ये धमकी दी थी, उन जादूगरों ने उसी लहजे में गरज करके फिरौन के आंखों में आके डाल के कहा, लन नुसिरक अला मा जाअना मिनल बय्यिनात वल्लज़ी फतरना फक़ज़ि मा अंत क़ाज़। ए फिरौन, तेरे पास इक़्तिदार है, तेरे पास हुकूमत है, तेरे पास पावर है, तेरे पास दौलत है, तू जुल्म कर सकता है, तो हमें मौत दे सकता है, लेकिन याद रखना जो दलाइल ला चुके हैं, जो हक़ाइक़ खुल चुके हैं, जो ज़ात हमें पैदा करने वाली है, उस ज़ात के ऊपर हम तुझको तरजीह नहीं देंगे, हम तेरी बात नहीं मानेंगे, हम तेरे सामने सरे तस्लीम खम नहीं करेंगे, हम तेरी बगावत का ऐलान करते हैं, तेरी रुबूबियत का इनकार करते हैं। और रही ये बात कि तू हमें मार डालेगा,
हाथ पांव काट डालेगा। फक्जी मान तकास, तुझे जो करना है तू वो कर ले, तुझे जो करना है वो कर ले। अब हम अपने ईमान से हट नहीं सकते, अपने इकरार से पीछे नहीं जा सकते। हिंदी मुसलमानों, अगर कल को खुदा ना खास्ता अल्लाह हम सबको इस आजमाइश से बचाए, कमजोर ईमान वाले हैं, लेकिन अगर हालात इस तरीके के पैदा हो गए, एक तरफ ईमान का इंतखाब करना हो, दूसरी तरफ हमारी जानें हो, एक तरफ ईमान का इंतखाब करना हो, दूसरी तरफ हमारी औलाद हो, एक तरफ ईमान को चुनना हो, दूसरी तरफ हमारी दौलत हो। ऐ ईमानी भाइयों, डंके की चोट पर यह ऐलान कर देना कि अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की रुबूबियत पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निस्बत पर, कुरान की अजमत पर 100 जान कुर्बान करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ईमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। यह आज़्म मुसम्मम हमें करना है, अपने बच्चों को यह बताना है कि ईमान क्या है, तौहीद क्या है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निस्बत क्या है, कुरान की हक़ानियत क्या है, अक़ीदे आखिरत क्या है। अगर हमने इससे गफलत बरता, अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को ये सारे हक़ाइक़ नहीं बताए, मेरे भाइयों, जो खबरें अखबारात की जीनत बनते हुए हमारे कानों से आके टकराती हैं या हमारी निगाहों के सामने आती हैं, खुदा ना खास्ता वो खबरें हमारे घरों के अंदर से निकल के आएंगी। इन नाजुक हालात में ईमान की हक़ानियत, ईमान की सदाकत, ईमान की सच्चाई को बताना बहुत जरूरी है। बसा औकात हमारे जहन में ये ख्याल आ जाता है कि हमारा घराना तो बड़ा महफूज है, दीनदार लोग हैं, इसलिए हमारे ऊपर किसी का कोई असर नहीं पड़ेगा। कितना ही मुअज़्ज़ज़ घराना हमारा क्यों ना हो, कितने ही हमारे खानदान में उलमा क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद हमारा घराना अंबियाए किराम के घराने जैसा नहीं होगा ना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 5-7 मिनट का वक्त और लूँगा, शायद मेरा वक्त पूरा हो गया है, इसलिए ये वाक़या बसा औक़ात ये गलतफहमी हमारे जहनों में आ जाती है। अरे जहाँ होगा वहाँ होगा, हमारा अपना तो एरिया महफूज है, हमारा अपना घर महफूज है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं कौन है? ये हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पोते हैं। दादा भी पैगंबर और जलीलुल क़द्र पैगंबर, बाप भी पैगंबर, और इन्हीं याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, वो भी पैगंबर, बेटा पैगंबर, बाप पैगंबर, दादा पैगंबर, पैगंबरों का घराना है। मौत का वक्त करीब आता है। पहले पारे में अल्लाह बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, वमा कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया, अपने बेटों को जमा किया, सारे बेटे आ गए। ऐसे वक्त में आदमी कुछ खास बातें कहता है, जब मौत का एहसास हो जाता है, अपने अपने ज़ौक़ और मिजाज के एतबार से आदमी बात करता है। मैं अगर बिजनेसमैन हूँ तो बेटों से कहूँगा ज़रा देखो फला कंपनी तुम देख लेना, फला कारखाना तुम देख लेना। अगर मैं खेती किसानी वाला हूँ, खेती ऐसे करना, खेती वैसे करना, अलग-अलग जिसका जो अपना काम होता है उसके एतबार से वो बेटों को बातें समझाता है। ये एक पैगम्बर है, अपने बेटों को बुला के सवाल क्या करते हैं, अपने बेटों को बुला के सवाल क्या करते हैं? हमारे और आपकी रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, आंखें खुल जानी चाहिए, जो हम इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम तो बड़े मजबूत ईमान वाले हैं। अपने उन बेटों से सवाल करते हैं, मा ताबुदून मिन बादी। सवाल क्या है कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सवाल कौन कर रहा है? एक पैगंबर इब्ने पैगंबर इब्ने पैगंबर, और किन बेटों से जिनमें पैगंबर भी मौजूद है। मा ताबुदून मिन बादी, कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? यानी उस पैगंबर को अगर अपने बच्चों के तई मौत जिंदगी के आखिरी वक्त में फिक्र है तो किस चीज की? उनके ईमान की फिक्र है, उनके ईमान की फिक्र है। ये पूछ रहे हैं कि मेरे बाद इबादत किसकी करोगे? सआदतमंद बेटों ने कहा, क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। अब्बा जान आप फिक्रमंद ना हो, आप टेंशन में ना आए, हम आपके माबूद की इबादत करेंगे,
आपकी जिसकी इबादत किया करते थे उसी की इबादत करेंगे। आपके आबा व अजदाद इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक इस एक खुदा की परस्तिश किया करते थे, हम उसी एक खुदा की परस्तिश करेंगे। व नहनु लहू मुस्लिमून, और उसी के सामने सरे तस्लीम हम किए रहे। हम में से कितने लोग अपने औलाद से सवाल करते हैं कि जरा बेटा ये तो बताओ कि अगर ये मरहला आ गया तो तुम क्या करोगे, अगर इस तरह के नाजुक हालात आ गए तो अपने ईमान के हवाले से तुम क्या करोगे। मेरे ईमानी भाइयों, हर आदमी को चौकन्ना होने की जरूरत है। आज जिस तरह के हालात है, एक दूसरे के साथ ईमानी मुज़ाकरे की जरूरत है, उससे ईमान के अंदर नूरानियत आती है, ईमान के अंदर पुख्तगी आती है। इसलिए मेरे ईमानी भाइयों, बहुत हो गई ख्वाब गफलत, बहुत हो गई गफलत की जिंदगी, बहुत हो गए ऐश की जिंदगी, बहुत हो गए सोते सोते। अब बेदार होने की जरूरत है। हालात की नजाकत को समझें। सोने से पहले अपने छोटे छोटे बच्चों को बिस्तरों के ऊपर तौहीद सिखाएं। अपने छोटे छोटे बच्चों के ज़हनो दिमाग में अगर मेरी माएँ, मेरी बहनें मेरी आवाज, मेरी फरियाद और पुकार सुन रही है कि अल्लाह का वास्ता, सोने से पहले मोबाइल अपने बच्चों को दिखाने के बजाय आप अल्लाह की अजमत का राग उनके सामने बयान कीजिए, अल्लाह की अजमत का तराना गाइए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की अजमत उनके दिलों में डालिए। सोने से पहले बच्चे को बताइए अल्लाह कौन है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है, अकीदे आखिरत क्या है, मरने के बाद क्या होना है, और इस दुनिया के अंदर किस तरीके से जिंदगी जीनी है। इस ख्वाब गफलत से बेदार होकर के अज़्म मुसम्मम करने की जरूरत है कि इंशाअल्लाह ताला अपनी जबान के जरिए, अपने कौल व अमल के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने अखलाक के जरिए, अपने कारोबार के जरिए, अपने मुआमलात के जरिए इस्लाम के तर्जमान भर के इस्लाम की हक़ानियत का ऐलान करेंगे। उठो मोमिनो, आज से अहद कर लो, उठो मोमिनो, आज से अहद कर लो, हबीबे खुदा की इताअत करेंगे। अकीदत के पहलू ब पहलू अमल से हकीकत में तामील सुन्नत करेंगे। वो ताबिंदा इस्लाम जो रह गया है किताबों के औराक में दफन होकर, वो ताबिंदा इस्लाम जो रह गया है किताबों के औराक में दफन होकर, वफा कोशियों से, जफा केशियों से जमाने में उसकी इशाअत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि खालिक़े कायनात हम सबको आजमाइशों से बचाए। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। ये दुआ कसरत से पढ़े और ये अज़्म मुसम्मम करे कि इंशाअल्लाह ताला इसी ईमान के ऊपर हमारा खात्मा होगा। रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ कीजिए कि अल्लाह ईमान पर खात्मे की तौफीक अता फरमाए। उन तमाम भाइयों का और तमाम नौजवानों का, गाँव के बुजुर्गों का, मोहतरम हाफिज बिलाल साहब, उनके पूरे कारकुनान और टीम का सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आपके सामने गुफ्तगू का मौका अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल इस ईमानी रिश्ते को बरकरार रखे। जिस तरीके से हम और आप यहाँ मिल बैठे हैं, अल्लाह जन्नत के अंदर एक साथ मिल बैठने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।